साकुमो हाटाके एक ऐसा कैरेक्टर जिसके नाम में तीनों सानिन से ज्यादा वजन है। दिक्कत यह है कि उसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन एनिमे और मांगा में अवेलेबल है, लेकिन मैं पाताल की गहराइयों से खुदाई करके इन्फॉर्मेशन लाया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और इस वीडियो में होगा सब कुछ साकुमो हाटाके के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले उन चीजों की बात कर लेते हैं जो उसके बारे में हमें पक्की पता है। तो देखो, वो ककाशी का बाप था। वो तीनों लेजेंडरी सानिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने सेकंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में सुना के अगेंस्ट बहुत सक्सेसफुल वॉर कैंपेन्स करे थे, जहाँ उसे उसकी व्हाइट चाक्रा सेबर की वजह से व्हाइट फैंग का टाइटल मिला था। और इसी वॉर में उसने सासोरी के पेरेंट्स की भी फाइल निपटाई थी। और बस ऑफिशियली हमको सिर्फ इतना ही पता है उसके बारे में। अब आते हैं उस इन्फॉर्मेशन पे जिसे मैं पाताल की गहराइयों से खोद करके लाया हूँ खास तुम्हारे लिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साकुमो हाटाके इंसान कैसा था। देखो, साकुमो एक बहुत हम्बल आदमी था और एक बहुत अच्छा फादर भी था। और ये बात मेरे को कैसे पता? देखो, जब माइट गाय और ककाशी मिलते हैं और ककाशी को ये पता चलता है कि माइट गाय एग्जाम्स में फेल हो गया है, तब वो माइट गाय को बहुत ज्यादा हल्के में लेने लगता है। उस समय साकुमो ही था जिसे ये बात अच्छे से पता थी कि हार्डवर्क किसी भी तरीके के टैलेंट को बीट कर सकता है और बहुत हार्ड ट्रेन करना किसी को कहां से कहां तक लेकर जा सकता है। उसने देखा कि गाय कितना हार्ड ट्रेन कर रहा है और साकुमो के अंदर इस बात की भी बिल्कुल अकड़ नहीं थी कि उसका बेटा ककाशी एक जीनियस है। अब अगर ये हम्बल नहीं है तो भाई क्या ही हम्बल है दुनिया में। और इसी पॉइंट पे वो ककाशी के अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट को भी आइडेंटिफाई करता है और उसे एड्रेस भी करता है, जो है एरोगेंस। साकुमो ने यह भी बोला था कि जिस डेडिकेशन के साथ गाय ट्रेन कर रहा है वो एक दिन ककाशी को जरूर सरपास करेगा। इसीलिए जब गाय मादरा के अगेंस्ट में एर्थ गेट को ओपन करता है तो ककाशी को साकुमो की कही हुई सारी बातें याद आ रही होती हैं, क्योंकि साकुमो तो इन सबको पहले ही प्रिडिक्ट करके बैठा था। अब बात करते हैं साकुमो हाटाके की लाइफ के उस टर्निंग पॉइंट के बारे में जिसने उसकी और ककाशी की लाइफ में सब कुछ बदल के रख दिया। और ये उन चीजों में से एक है जिन्हें देखकर मेरे को लगता है कि नारुतो ने खाली रिवाइव करा है कोनोहा के लोगों को। ये साले वही डिजर्व करते हैं। देखो, होता यह है कि एक बार साकुमो और उसकी टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे गए होते हैं और उस मिशन पे कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा होता। उसी मिशन पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ साकुमो हाटाके के पास दो चॉइसेस होती है, या तो वो अपने टीममेट्स को सेक्रीफाइस करके इस मिशन को अकम्प्लिश करे, या तो वो मिशन को सेक्रीफाइस कर दे और अपने टीममेट्स की जान बचाए। साकुमो उस मिशन को वहीं पे छोड़ देता है और अपने दोनों टीममेट्स की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझता है। और फिर कोनोहा के लोग साकुमो के साथ वही करते हैं जो उन्होंने नारुतो के साथ किया था और ओनको के साथ भी किया था। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि कोनोहा के लोग बचाने लायक है ही नहीं। खैर, उसे छोड़ते हैं और वीडियो में वापिस आते हैं। तो कोनोहा के लोग साकुमो को डिसग्रेस कर देते हैं। इवन वो टीममेट्स जिनको साकुमो ने बचाया था वो लोग साकुमो को थैंक यू बोलने के बजाय उसे ही कोस रहे होते हैं कि तूने मिशन छोड़ के हमको क्यों बचाया। अब धीरे धीरे ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि साकुमो बहुत डीप डिप्रेशन में चला जाता है और ये सब उससे बिल्कुल सहन नहीं हो पाता। और इसके बाद वो क्या करता है तुमको बहुत अच्छे से पता है। ये यूट्यूब वाले साले बहुत जल्दी येलो डॉलर दे देते हैं, तो थोड़ा समझा करो यार। और फिर साकुमो के साथ वही होता है जो ऐसा स्टेप लेने वालों के साथ होता है। उनकी प्रॉब्लम्स तो गायब नहीं होती, बस वो प्रॉब्लम्स उनके सर से किसी और के सर में चली जाती है। और इस इंसिडेंट का ककाशी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो शिनोबी रूल्स को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करने लगता है और अपने कॉमरेड्स के लिए भी ककाशी के मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती और उसकी पर्सनैलिटी भी एक डार्कर टर्न ले लेती है। मीनाटो ये सारी प्रॉब्लम्स को नोटिस करता है और वो इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस भी करने की कोशिश करता है और वो इस सब में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन एक दिन ककाशी के सामने भी वही दो चॉइसेस आती हैं जो कभी उसके फादर साकुमो हाटाके के सामने आई थी। मिशन को पूरा करो और अपने टीममेट्स को सेक्रीफाइस कर लो, या तो मिशन को सेक्रीफाइस कर दो और अपने टीममेट्स की जान बचा लो। देखो, उस मिशन में होता यह है कि जो ककाशी की टीममेट होती है रिन, वो कैप्चर हो जाती है और उसे हिडन स्टोन के कुछ शिनोबीज हॉस्टेज बना लेते हैं। बच जाते हैं सिर्फ ओबिटो और ककाशी। अब ओबिटो ये चाहता था कि वो रिन को बचाने जाए और ओबिटो ये भी चाहता था कि ककाशी भी उसके साथ चले, लेकिन ककाशी मना कर देता है। उसके लिए मिशन पूरा करना रिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो एग्जैक्टली वही चीज नहीं करना चाहता था जो उसके फादर ने भी करी थी, जिसके उन्हें बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़े थे। ओबिटो और ककाशी दोनों में ही अच्छी खासी बहस होती है और ओबिटो ककाशी बोल देता है कि उसके हिसाब से तो साकुमो हाटाके ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। और इधर ही ओबिटो एक बहुत आइकॉनिक लाइन ककाशी को चिपकाता है जो ककाशी फ्यूचर में सबको चिपकाने वाला था। वो लाइन कमेंट्स में जरूर लिख दो। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद भी ककाशी सोच में पड़ जाता है और उसे उधर ही अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। ककाशी ये रियलाइज करता है कि सभी लोगों की तरह ककाशी खुद भी साकुमो के एक्शंस को रिडिक्यूल कर रहा है। साथ में ककाशी को ये भी रियलाइज होता है कि साकुमो ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया और जो ककाशी करने जा रहा था वो एक डिसग्रेसफुल एक्ट था जिसके लिए ककाशी खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसी समय ककाशी के अंदर की विल ऑफ फायर धधकने लगती है और वो रिन को बचाने के लिए चल देता है। ककाशी और ओबिटो मिलकर के रिन को बचा लेते हैं, लेकिन ओबिटो एक चट्टान के नीचे दब जाता है और वो अपना एक शरिंगन ककाशी को गिफ्ट कर देता है, जिसके बाद वो मर जाता है। या
फिर उसे कोई बचा लेता है। देखो ककाशी की तरह साकुमो को भी अपनी गलतियों का एहसास तो था कहीं ना कहीं, इसीलिए वो आफ्टर लाइफ में ना जाकर लिम्बो में रुका था, जहाँ वो ककाशी का इंतजार कर रहा था। ये लिम्बो वो जगह है जो लैंड ऑफ लिविंग और लैंड ऑफ डेड के बीच में पड़ती है। फाइनली जब पेन कोनोहा को इन्वेट करता है और ककाशी उससे लड़ते लड़ते खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, वो पहुंच जाता है सीधा साकुमो के सामने। अब मजे की बात यह है कि उस दिन मिनाटो भी नारुतो से मिलता है। साकुमो ककाशी से माफी मांगता है कि ककाशी को उसकी वजह से बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। ककाशी भी साकुमो से बोल देता है कि वो साकुमो के एक्शंस को समझता है, उसने जो भी अपने टीममेट्स के लिए किया वो बिल्कुल सही किया, और ककाशी भी अपने टीममेट्स के लिए किसी भी दिन मिशन को सैक्रिफाइस कर देगा और अपने टीममेट्स को ही बचाएगा। ककाशी साकुमो हटाके को माफ भी कर देता है और साकुमो को ये भी बताता है कि ककाशी साकुमो का बेटा होने पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। साकुमो भी ककाशी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तब एक लाइट बीम आती है और वो ककाशी के ऊपर पड़ती है और ककाशी रिवाइव हो जाता है थैंक्स टू नारुतो। इन सब के बाद साकुमो हटाके भी फाइनली आफ्टर लाइफ में चला जाता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ से मिलना था और फाइनली उसे क्लोजर भी मिल चुका था। अब भले ही साकुमो के जीते जी उसके आइडल्स को किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं करी, लेकिन बाद में उसी के आइडल्स पे चलते हुए ककाशी और नारुतो दोनों होकागे बनते हैं। और यहीं पे ये वीडियो भी खत्म होती है। सब्सक्राइब कर लो ना रैपट मारूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।